हाय दोस्तों, स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल GSY में। तो आप लोग को इंडियन पॉलिटी क्लास स्टार्ट कर दी है, जो कि आप लोग के लिए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है दोस्तों। ठीक है, तो इससे पहले मैंने आप लोग को 6 लेक्चर इंडियन पॉलिटी पे दे रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखें दोस्तों उस वीडियो को। ठीक है, और जितने भी हमारी प्रतियोगी वनडे एग्ज़ाम है, हाँ, टीचिंग एग्ज़ाम है, रेलवे, SSC, सभी के लिए इंडियन पॉलिटी पूछता है उसमें क्वेश्चन। तो हम लोग ने एक भाग को कंप्लीट करते हुए चले, और भाग के अंदर जितने भी हमारे दोस्तों अनुच्छेद आते हैं उसको जो मेजर इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग कंप्लीट करते हुए चल रहे हैं ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कल हमने भाग 2 नागरिकता संबंधित बताया था, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। और उसमें दोस्तों आप लोग को अमूमन जितनी जानकारी थी मैंने दे दी थी, और बचा है नागरिकता अधिनियम, जो कि नागरिकता से ये लास्ट है आपका टॉपिक। उसके बाद से नागरिकता से ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है चीज़ें, तो आइए स्टार्ट करते हैं। नागरिकता अधिनियम, तो अगर आपसे प्रश्न बने कि नागरिकता अधिनियम यानी भारतीय संविधान नागरिकता अधिनियम पूछेगा तो कौन सन में आया था, तो आया था दोस्तों 1955 में। कब आया था? 1955 में आया था। ठीक है, तो भारत नागरिकता अधिनियम 1955 में। ठीक है, कब आया था? 1955 में। ये पहला भारत का आपका प्रथम माना जाता है, माना क्या जाता है ही। ठीक है, तो नागरिकता अधिनियम 1955 क्या है? प्रथम है। और इसी के अनुसार जो है कि आपको शर्त एक मिलती है कि इसमें बताया गया है, ठीक है, भारत नागरिकता अधिनियम 1955 में कि 5 प्रकार से आपको मिलेगी नागरिकता। कितने प्रकार से? 5 प्रकार से, 5। ठीक है, 5। तो कौन कौन से आइए देखते हैं। तो पहला है दोस्तों जन्म के आधार पे। क्या? जन्म के आधार पे। तो जन्म के आधार पे नागरिकता भी मिलती है ना। तो देखिए इसमें क्या था, भारत के किसी भी नागरिक को, ठीक है, इसमें कहा गया था कि भारत के किसी भी नागरिक को क्या मिलेगी, अगर वो भारत का है तो भारत के किसी भी नागरिक को उसे स्वतः क्या प्राप्त हो जाएगी, भारत की नागरिकता। ठीक है, लेकिन 1986 में दोस्तों पहला आपका ये तो सुधार आया, संशोधन आया। ठीक है, तो पहला संशोधन अगर आता है तो 1986 में आता है। कब आता है? 1986 में आता है। और इसमें कहा जाता है कि क्या उसके माता पिता के रिकॉर्ड्स होने चाहिए, यानी मतलब उसके माता पिता उसके पूर्वज के आधार पे ना, ये बात कही गई। ठीक, 1986 में कही जाती है। तो उससे पहले तो था क्या कि मतलब भारत के किसी भी नागरिक को नागरिकता मिल जाएगी ऑटोमेटिक, स्वतः, अगर वो भारत का नागरिक है तो। दूसरा है दोस्तों वंश के आधार पे। क्या? वंश के आधार पे। तो इसमें वंश के आधार पे वो भी किसके वंश? पिता। क्या? पिता, माता की नहीं, पिता के वंश के आधार पे होनी चाहिए। अगर पिता के वंश के आधार पे उसका रिकॉर्ड्स है तो उसे क्या दोस्तों, भारत की नागरिकता मिलेगी। क्या? भारत की नागरिकता मिलेगी। ठीक है, लेकिन 1992 से दोस्तों, ठीक है, ये दूसरा आता है आपका सुधार, 1992 से माता पिता के दोनों के आधार पे हो गया। क्या? माता पिता के दोनों के आधार पे, यानी इसमें वंश के आधार में 1992 में सुधार कर दिया गया, संशोधन किया गया भारत नागरिकता अधिनियम 1955 में कि माता पिता के दोनों के वंश के आधार पे यहाँ पे नागरिकता आपको दी जाएगी। ठीक, रहेगी, ठीक, मिलेगी। आइए तीसरा है दोस्तों, देखते हैं पंजीकरण के आधार पे। क्या? पंजीकरण के आधार पे। तो इसमें क्या है, अगर मान लीजिए कोई विदेशी है, ठीक है, कोई बाहर का व्यक्ति है, ठीक है, और यहाँ पे आता है, शादी किसी से कर लेता है, किसी लड़की से, ठीक है, और यहाँ पे 7 साल बिताता है। कितने? 7 साल बिताता है। तो फिर वो रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण करा करके भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। ठीक है, 7 साल यहाँ पे रहता है और किसी से शादी कर लेता है, शादी करके 7 साल बिताता है, तो यहाँ पे उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, ये था आपका तीसरे टाइप। ठीक है, फोर्थ टाइप क्या है दोस्तों, तो देशीकरण के आधार पे। क्या है? देशीकरण के आधार पे। समझिए इसमें क्या है, कला है, विज्ञान है, भारतीय भाषा। समझिए, कला है, भारतीय है, विज्ञान, भाषा। मतलब दोस्तों क्या है
कि अगर कोई बाहर का व्यक्ति दूसरे देश का है और इसमें क्या है कि जैसे कला के क्षेत्र में कार्य कर रहा है, फिल्म की जगत में मान लीजिए कला संगीत के क्षेत्र में कार्य कर रहा है और भारत में लगातार 10 वर्षों से रह रहा है, कितने लगातार 10 वर्षों से रह रहा है, तो वो क्या करेगा, तो उसे इसके आधार पे देशीकरण के आधार पे 10 साल लगातार है तो उससे भारत की नागरिकता दी जा सकती है। ठीक है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। ठीक है, आई बात समझ में। अगला है दोस्तों पांचवा है क्या, पांचवा अर्जित भूमि के आधार पे, क्या अर्जित भूमि के आधार पे। ठीक है, तो इसका उदाहरण बहुत अच्छा आपको मिलता है सिक्किम का दोस्तों, सिक्किम। ठीक है, तो सिक्किम है, तो ये सिक्किम है, जैसे 36वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा इसे क्या किया गया, अर्जित किया गया है ना, ये अर्जित भूमि के क्षेत्र में आता है ना आपका, जैसे सिक्किम राज्य, क्या सिक्किम। तो अगर सिक्किम का कोई व्यक्ति है तो ये अर्जित भूमि के आधार पर सिक्किम के लोगों को क्या नागरिकता दी गई है। ठीक है, ये पाँचवा है, क्या दोस्तों, पाँचवा है। ठीक, अगला आता है दोस्तों कि नागरिकता का समापन यानी नागरिकता को छीनने के अधिनियम, क्या दोस्तों, अगर इसकी बात करें तो अधिनियम, क्या अधिनियम, तो कितने आधार पे, त्याग, बर्खास्त और वंचित, यानी इन तीनों चीज़ के आधार पे आपकी नागरिकता क्या छीनी जा सकती है। ठीक है, एक त्याग के, ठीक, स्वतः दे दीजिए, बर्खास्त या तो फिर वंचित कर दिया जाएगा आपको। ठीक है, तो ये त्याग तो स्वयं देगा कोई, यानी कोई जाकर बाहर का ले लेता है आपका क्या नागरिकता, तो यहाँ त्याग देगा, यहाँ की नागरिकता त्याग देगा। बर्खास्त यानी देश से बर्खास्त कर दिया जाएगा, कोई ऐसा क्या जो इलीगल कार्य कर दिया जैसे देश के खिलाफ, ठीक है, तो उसे बर्खास्त कर दिया जाएगा, वंचित कर दिया जाएगा। ये है दोस्तों क्या नागरिकता छीनने के अधिनियम। अगला आता है, कुछ विशेष नोट लिख रखा हूँ मैं दोस्तों आप लोगों की जानकारी के लिए। तो भारत में नागरिकता देखिए कहाँ से ली गई है, तो ब्रिटेन से। कहाँ से दोस्तों, ब्रिटेन से ना, इस बात को याद रखिए, कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन से लिया गया है। प्रकार देखिए, तो हम लोग की भारत की नागरिकता कैसी है, एकल नागरिकता, ये प्रश्न आ चुका है, ध्यान रखिएगा। भारत की नागरिकता कैसी है, एकल नागरिकता, हम लोग के यहाँ एकल नागरिकता चलती है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। और कहाँ से लिया गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, ये कहाँ से, ब्रिटेन से लिया गया है, कहाँ से, ब्रिटेन से। इन दोनों बातों को आप लोग बहुत अच्छे से याद रख लीजिए। भारत की नागरिकता ब्रिटेन से ली गई है और कैसा प्रकार है हम लोग के संविधान का, एकल नागरिकता। अधिनियम कौन सा था, तो 55, ये तो हम बताए हैं, नागरिकता अधिनियम 1955 बताए हैं। ठीक है, और अगला प्राप्ति की विधि, तो 5 प्रकार से, अभी जस्ट आप लोग देखे हैं ऊपर, क्या जस्ट देखे हैं ऊपर हम बताए हैं, जन्म के आधार पे, वंश के आधार पे, पंजीकरण के आधार पे, देशीकरण, अर्जित भूमि के क्षेत्र के आधार पे। अगला मंत्रालय, तो मंत्रालय यानी नागरिकता किस मंत्रालय के अंतर्गत आएगी, तो आपकी आएगी गृह मंत्रालय के अंतर्गत, किसके, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आएगी। ठीक, ये तो होगी बात आपकी नागरिकता अधिनियम 1955 यानी, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख रखा हूँ कुछ चीज़ें, तो यानी इसका मतलब है दोस्तों कि जो पहला सुधार आया था, संशोधन 1986 में आया था, दूसरा 1992 में, देखिए 1986, दूसरा 1992 में, इसी तरह तीसरा 2003 में और 2005 में। ठीक है, तो ये आपके क्या नागरिकता अधिनियम 1955 था और इससे सारी बातें आप लोग को नागरिकता से चीज़ें क्लियर हो गई। अब नागरिकता से इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। इससे पहले भी मैंने बताया, बनाया है वीडियो दोस्तों और इस पर क्लास ली है, आप लोग ज़रूर देखिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।